आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वर्ग की रोटी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत है। आज के हमारे मनन का विषय है पाप की ग्लानि और पत्थर मारने वाले लोग। आज का बाइबल पाठ हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसके 2 से 11 पदों में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपको आज के दिन के लिए बहुत आयत से धन्यवाद देते हैं। पिता, हम चाहते हैं आज के दिन की शुरुआत आपके वचन पर मनन करने से करें। हमें बुद्धि और ज्ञान दे, हमें आत्मा की समझ और सहायता दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज के बाइबल पाठ में हम देखते हैं कि कुछ यहूदी लोग एक स्त्री को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं जिसे उन्होंने व्यभिचार के पाप में पकड़ा था। वह चाहते थे कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार वे उस स्त्री पर पत्थर तब तक मारे जब तक कि वह मर नहीं जाती। प्रभु यीशु इसके प्रति उत्तर में एक ही बात कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। प्रभु यीशु की ये बात सुनकर जो लोग पत्थरवाह करना चाहते थे, उस स्त्री को मारना चाहते थे, वे अपने अंदर के पाप को देखकर वहां से चले गए। आज हमारे आसपास, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन शास्त्री और फरीसियों के समान हैं, जो स्वयं को निष्पाप समझकर पाप करने वालों पर पत्थर मारने के लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। हो सकता है आज आपकी स्थिति उस व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के समान होगी। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने अपने बीते समय में कुछ गलतियां की होंगी। कुछ ने अपने पुराने जीवन में, अपनी जवानी के समय में इस स्त्री की तरह व्यभिचार के पाप किए होंगे। किसी ने अपने बीते समय में नशे की आदत की होगी। कुछ ने अपने बीते समय में चोरी या अन्य किसी अपराधों के कारण जेल की भी सजा काटी होगी। कितनों ने अपने माँ बाप के विरुद्ध जाकर कोई ऐसा कार्य किया होगा जिसका परिणाम दुखद रहा होगा, या कोई ऐसा पाप या गलतियां हैं या ऐसे बुरे कार्य हैं जो आपको अपने परिवार, अपने घराने और अपने समाज के विरुद्ध जाकर आपने की होंगी। उन बातों को काफी समय भी बीत गया होगा और आपके मन में उसके प्रति अपराध बोध भी होगा कि मैंने जो किया था वो बेहद गलत था। मैंने जैसा जीवन जिया उससे मेरे माता पिता को बहुत ठेस लगी है। आपने अपने पिछले जीवन के लिए अपने लोगों से, अपने समाज से माफी भी मांगी होगी, लेकिन फिर भी आपके पाप के कारण, आपकी गलतियों के कारण, आपके बुरे कार्यों के कारण आज आपके रिश्तेदार, आपके समाज के लोग या आपके परिवार के लोग भी आपको आज तक उस पाप के लिए, उस गलती के लिए, उन बुरे कार्यों के लिए
पत्थर मारते होंगे। वो लोग अब भी आपको ताने दे देकर आप पर पत्थर मारते होंगे, उन गलतियों को गिनाते रहते होंगे कि तुमने अपने जीवन में यह काम किए हैं। ऐसे लोग बार बार आपको श्राप देकर आप पर पत्थर मारते होंगे कि तू ऐसा ना करती तो आज ये हालात नहीं होते, इससे अच्छा होता कि तू मर ही जाती, कम से कम ये कलंक तो हमारे ऊपर से मिट जाता। ऐसे लोग आप पर दोष देकर आप पर पत्थर मारते होंगे कि तेरा ऐसे ही करने के कारण आज तेरे या तेरे घर या तेरे परिवार के हालात है। कई रिश्तेदार आपके सामने हंसकर बड़े प्यार से और घुल मिलकर बातें करते होंगे, लेकिन आपकी पीठ पीछे वह आपकी पिछली गलतियों और पापों को लेकर आपको बुरा भला कहते होंगे। आपके समाज में तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपको सीधे मुंह अपनी पुरानी गलतियों के लिए, बुरे कार्यों के लिए आपको गाली देते होंगे और आपसे अपना मुंह फेर लेते होंगे, और कितनों ने आपका साथ भी छोड़ दिया होगा। आप अपना पिछला काला जीवन भूलकर आगे बढ़ना चाहते होंगे, परंतु यह लोग आपके उन पापों को, उन गलतियों को, उन बुरे कार्यों को बार बार याद दिलाते रहते हैं। ऐसे लोग आपको पत्थर मार मार कर पिछला जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। इसके कारण बहुतों के मन में अब भी अपने पापों के कारण, अपने पुराने जीवन के कारण आत्मग्लानि है। आप स्वयं को अपने किए गए कार्यों के लिए माफ भी नहीं कर पाते होंगे और आपके मन में बार बार अपने जीवन को समाप्त करने का विचार भी आता है, और कितने लोग ऐसा कर भी चुके हैं। मेरे प्रियो, यदि आज आप भी ऐसी स्थितियों से होकर निकल रहे हैं तो ऐसे समय में आज आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं, जो आप पर पत्थर मारते हैं और सबको ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने कभी भी कोई पाप या कोई गलती नहीं की है या कोई बुरे काम नहीं किए हैं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के समान नहीं है। वह उन लोगों से बढ़कर उस स्त्री को दंड की आज्ञा दे सकता था, क्योंकि वहीं पर केवल वही निष्पाप और पवित्र था, परंतु उसने उस व्यभिचारी स्त्री पर दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि यूहन्ना 3:17 में वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि वह उस पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए या बचाया जाए। प्रियो, आपका जीवन कैसा भी क्यों न रहा हो और आपने अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप या गलती या बुरे कार्य क्यों न किए हों, यदि आपके मन में उस पाप के प्रति अपराध बोध है तो आज का मनन आपको प्रभु यीशु के पास आने को उत्साहित करता है। केवल प्रभु यीशु ही है जो आपको अपने पापों से क्षमा कर सकता है, आपकी आत्मग्लानि को, अपराध बोध को दूर कर सकता है और आपके जीवन को फिर से नया बना सकता है। वह उन लोगों के समान आपको एक पापी व्यक्ति की तरह नहीं देखता, बल्कि वह आपको एक भटकी हुई भीड़ या भटके हुए व्यक्ति के रूप में देखता है। वह उन लोगों के समान आप पर दोष नहीं लगाता, आप पर पत्थर नहीं मारता कि तुमने यह क्यों किया, क्योंकि दोष लगाने का काम और पाप को बार बार याद दिलाने का काम तो शैतान का है, परंतु वह तो अपने लहू से आपके हर एक दोष को दूर करके स्वयं के समान निर्दोष बनाता है, जैसा उस स्त्री को बनाया। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। आज उससे अपने किए गए पापों की क्षमा मांगे, अपने बुरे कार्यों से तौबा करें। वह आपको आपके पापों से धोकर शुद्ध कर देगा और आपके पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा और फिर कभी भी स्मरण नहीं करेगा। वह आपको एक नया जीवन देगा। वह आपके जीवन में ऐसे कार्य करेगा
ऐसी गवाही बनाएगा कि जो लोग आपके पाप के कारण आपकी बुराई करते थे, आपको कोसते थे और आप पर दोष लगाते थे, वही लोग एक दिन आपको देखकर आश्चर्य करेंगे, आपके बदले हुए जीवन को देखकर आश्चर्य करेंगे और आपको गले लगा लेंगे। वही आपके परिवर्तित जीवन को देखकर परमेश्वर की बढ़ाई करेंगे और उसको महिमा देंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आज ऐसे विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज भी आत्मग्लानि का जीवन जी रहे हैं, अपने पुराने पापों को स्मरण करते हैं, अपने पुराने किए गए कार्यों को प्रभु वो स्मरण करके आत्मग्लानि का जीवन जी रहे हैं। मेरी प्रार्थना है पिता कि उनके पापों को धोकर आप उन्हें क्षमा करें, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोकर उन्हें शुद्ध और पवित्र करें, उनके जीवन को आप परिवर्तित करें। और जो लोग उन पर पत्थर मारते हैं प्रभु, वे लोग प्रभु उनके बदले हुए जीवन को देखकर उन पर आश्चर्य करने वाले हो सके, आपको महिमा देने वाले हो सके। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।